नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर और कंप्यूटर को आज कंटिन्यू आगे पढ़ते रहेंगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था मेमोरी और मेमोरी को पढ़ते मेमोरी होती क्या है और मेमोरी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रकार की मेमोरी होती थी, ये अपन पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक चल रहा है मेमोरी। बात करते हैं अपन मेमोरी की। तो मेमोरी होती क्या है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी मेमोरी काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी मेमोरी होती थी, चलो बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी एक प्रकार से स्टोरेज एरिया होता है, इसको अपन स्टोरेज या स्टोर बोल सकते हैं। अब स्टोरेज होता क्या है, मेमोरी क्या होती है, जैसे सिंपल सी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में जो डेटा या फिर कोई भी चीज अपन बात करते हैं, मूवी गाने वगैरह जो भी हैं, ये सारे क्या होते हैं, डेटा होते हैं। और इनको स्टोर करने लिए क्या चाहिए, कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए। और ये स्पेस क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाता है, मेमोरी। जो डेटा को स्टोर करने की जो पर्याप्त सफिशियंट मेमोरी प्राप्त कराता है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। जो डिवाइस जो अपने को डेटा को स्टोर करने के लिए पर्याप्त या सफिशियंट मेमोरी प्रोवाइड कराए, वो क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। और स्टोरेज डिवाइस बहुत सारी होती है, प्राइमरी और एक्सटर्नल। कहीं ना कहीं बात करेंगे प्राइमरी कौन सी होती है और एक्सटर्नल कौन सी होती है नहीं। तो बात करें थे मेमोरी की, तो मेमोरी कहीं ना कहीं दो प्रकार की होती है। और इसमें मैं बात करूं, मेमोरी दो प्रकार की होती है। इसमें पहले आता है प्राथमिक। क्या आता है, प्राथमिक। और प्राथमिक के बाद दूसरी आती है द्वितीयक। इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं और इसे हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसकी अपन बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो मेमोरी कंप्यूटर में या किसी सिस्टम के अंदर पहले से ही इनबिल्ड आए। क्या कहा मैंने, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर या किसी सिस्टम में या किसी पीसी के अंदर मेमोरी पहले से ही दी हुई आए या पहले से ही इनबिल्ड आए, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर या सिस्टम में पहले से ही या इनबिल्ड पहले से या इनबिल्ड दी गई हो, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से ही दी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। और प्राइमरी मेमोरी की मैंने बात की है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम में क्या होती है, पहले से ही दी हुई आती है। क्या ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से दी हुई आती है, उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। होती कौन सी है, ऐसी मेमोरी होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितनी होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें पहला आता है जिसका नाम है रैम। क्या आता है, रैम। और दूसरी आती है, इसका नाम क्या है दोस्तों, रोम। ये दो मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर या सिस्टम में पहले से ही दी हुई आती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी दोस्तों, रैम और रोम। अब वो रैम और रोम होती क्या है, इसकी अपन बात करेंगे।
ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से दी हुई है क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी कितनी होती है, दो होती है, रैम और रोम। ठीक है, क्या इनके अलावा कई बच्चों के माइंड में एक चीज और आ रही होगी, सर हार्ड डिस्क भी पहले से ही दी हुई आती है। हार्ड डिस्क भी पहले से ही दी हुई आती है, क्या वो भी प्राइमरी मेमोरी है नहीं है? चलो बात करते हैं अपन इसकी। हाँ, इसको मैं पढ़ देता हूं। अपन पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी तो पढ़ी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी में पढ़ रहे हैं पहला रैम और रोम। इसका अपन चार्ट बनाएंगे, पूरा बड़ा वाला चार्ट बनाएंगे। एक बार इसको यहाँ पे ले लेते हैं अपन। देखो, प्राइमरी मेमोरी को ये दो प्रकार की थी। पहला था इसके अंदर रैम, क्या दोस्तों, रैम। जो दूसरी मेमोरी हुआ करती थी उसका नाम क्या था, रोम। क्या नाम था दोस्तों, रोम। अब रैम और रोम होती क्या है, इसको बोलते हैं अपन रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोल दोस्तों इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम को क्या बोलेंगे अपन, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या कहा कि रोम को क्या बोलेंगे, रीड ओनली मेमोरी, और इसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस दोस्तों, कहीं ना कहीं नाम से पता चल रहा होगा आपको। रीड ओनली, अपन इसको ओनली पढ़ सकते हैं, ओनली से ओनली इसे पढ़ा जा सकता है, इसे पढ़ा जा सकता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका, पढ़ा जा सकता है मतलब लिखा नहीं जा सकता, मतलब ये राइटेबल नहीं है, ओनली रीडेबल है। क्या ये राइटेबल नहीं है, रीडेबल है, ओनली पढ़ा जा सकता है। किस मेमोरी को, रोम को। अब आगे अपन बात भी करेंगे, इसमें बहुत सारी प्रकार की रोम आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं आगे। जो रैम मेमोरी होती है ये क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है या टेम्परेरी होती है। अस्थायी मेमोरी होती है, क्या होती है, अस्थायी मेमोरी। और ये क्या होती है दोस्तों, स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। क्या कहा मैंने कि रैम क्या होती है, अस्थायी होती है। रोम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। रोम को क्या कहते हैं अपन, रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करूं, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और इसे नॉन वोलेटाइल, इसे वोलेटाइल, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। किसे भाई, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये अस्थायी होती है, स्थायी होती है। मींस आगे की बात करूं मैं इसके अंदर, रैम और रोम की आगे में बात करूं तो रैम में क्या होता है, सारी प्रोसेस या सारा प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसेस प्रोसेस होगा वह रैम के अंदर ही होता है, वह रैम के अंदर ही होता है। अब प्रोसेस क्या मतलब, कोई भी काम हो, जैसे आपको मूवी चलानी है, या फिर कोई पेंटिंग करनी है, ड्राइंग बनानी है, या कोई आपको इमेज बनानी है, या आपका डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आप उसको प्रोसेस में ला रहे हो, उसको काम, उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो वो रैम के अंदर ही काम होता है, वो चीज रैम के अंदर ही अपलोड होती है पहले, उसके बाद रन करती है।
मतलब आप कोई भी काम करोगे सबसे पहले वो फाइल वो प्रोसेस आपकी रैम में लोड होगी, उसके बाद वो क्या करेगी, रन करेगी, चलेगी। जबकि रोम क्या करता है, रोम में इंस्ट्रक्शन पहले से ही लिखे होते हैं, उनके ऊपर ही काम करता है। रोम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन पहले लिखे होते हैं, ये उन इंस्ट्रक्शनों के ऊपर ही काम करता है। मतलब क्या कहूं इसका, कि कंप्यूटर का जनरल स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे प्रोसेस करता है, इसकी थ्योरी या इसकी वर्किंग की जो वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग की बात करूं तो कोई किस प्रकार से वर्क करेगा, इसकी सारी प्रोसेस कहां पे होती है, रोम चिप में होती है। कहां होती है कि हमारे जनरल कंप्यूटर किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, बायोस कैसे काम कर रहा है, एसएमपीएस कैसे काम हो रहा है, ये सारे इंस्ट्रक्शन, सारे आदेश कहीं ना कहीं रोम के अंदर ही स्टोर या उसके अंदर स्टोर होते हैं। किसके अंदर, रोम के अंदर। इसीलिए रोम क्या होती है, ओनली रीडेबल होती है, जबकि ये रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। इसमें क्या कहते हैं, ओनली रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। किसके अंदर है, रैम के अंदर, जबकि इसमें ओनली रीड किया जा सकता है। लिखा नहीं जा सकता या राइट नहीं किया जा सकता, राइट नहीं किया जा सकता। ठीक है, रहने दो इसको। हाँ, इसे ओनली पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। किसको रे, रोम को। अब यहां पे दो चीज आपके सामने कहना क्वेश्चन आए होंगे कि रोम टेम्परेली सॉरी रैम टेम्परेली होती है और रोम क्या होती है, परमानेंट होती है, मतलब स्थायी होती है, ये अस्थायी होती है। ये स्थायी, ये अस्थायी। अब ये अस्थायी होती क्यों है, ये स्थायी क्यों होती है। पहली चीज, आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये अस्थायी क्यों होती है और ये स्थायी क्यों होती है। ठीक है, स्थायी मतलब परमानेंट और ऐसे मतलब टेम्परेली। ये टेम्परेली क्यों होती है, ये अस्थायी क्यों होती है। ठीक है, इसे हम ओनली पढ़ सकते हैं, लिख क्यों नहीं सकते। एक क्वेश्चन आपके सामने ये आया होगा, इसे ओनली पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने। इसे हम दोनों कर सकते हैं, क्यों, दोनों के आंसर मिलेंगे आपको। हाँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। बात करते हैं अपन छोटी सी और एग्जांपल की। देखो, जो रैम होती है ये क्या होती है, अस्थायी होती है और ये स्थायी होती है। अब ये अस्थायी क्यों होती है, इसी की बात करेंगे अपन। और ये स्थायी होती है क्यों होती है। ठीक है, ये टेम्परेरी होती है और ये परमानेंट होती है। ठीक है, क्यों होती है, देखो क्या होता है कि जो रैम होती है, लाइट जाने पे, जैसे आपको बात करूं तो आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट चला रखा है, कोई मूवी चला रखी है, सिंपल सी बात करता हूं। अगर आपने मूवी चला रखी है और मूवी चलते चलते बीच के अंदर अगर आपके बाय द वे लाइट चली जाए और आपका कंप्यूटर क्या हो जाए, डायरेक्ट बंद हो जाए, और वापस लाइट आने के बाद में आप उसको वापस स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो मूवी चल रही थी वो अब नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, क्या कहा मैंने, कि जो मूवी आपकी लाइट जाने से पहले चल रही थी वो लाइट आने के बाद वापस नहीं चल रही, मतलब आपको उसे वापस चलाना पड़ेगा जाके मेमोरी के अंदर, है नहीं है। मतलब कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम करोगे तो वो काम क्या होगा, सबसे पहले रैम मेमोरी के अंदर लोड होता है। जैसे आपके पास जो कोई भी मूवी है वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव है, और हार्ड डिस्क से आप जाके क्या करते हो, उस पर डबल क्लिक करते हो, तो सबसे पहले वो क्या होती है, मेमोरी रैम के अंदर लोड होती है। क्या होती है, रैम में लोड होती है। और रैम में लोड होने के बाद
हार्ड डिस्क में जो कोई भी आपकी मूवी रखी हुई है वो मूवी यहाँ से क्या होगी, रैम में लोड होगी, और रैम में लोड होने के बाद रैम में क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको चलाता है, उसको रन कराता है, कौन, रैम ही। ठीक है, अगर आपके लाइट जाते ही आपका पीसी बंद हो जाएगा और वापस लाइट आते आप पीसी को स्टार्ट करोगे वापस, तो आपकी मूवी चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती, क्योंकि डेटा रैम से क्या हो गया, इरेज हो गया, साफ हो गया। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है, अस्थायी है। मतलब इसमें डेटा ओनली जब तक ही रहता है जब तो आपको चलाना है, आपको काम में लेना है। जैसे अगर लाइट नहीं जाए और ऐसे आपकी मूवी पूरी हो तो आप क्या करते हो, उसको बंद करते हो, बंद करते अब वापस रैम में देखोगे तो मेमोरी रैम में क्या हो जाएगी, मेमोरी सॉरी जो आपकी मूवी है वो अब रैम में नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उस मूवी को बंद कर दिया, बंद करते हुए मेमोरी क्या हो गई, हमारी रैम क्या हो गई, फ्री हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी रैम क्या होती है, फ्री कर सकते हो आप यहां से। और रैम इसी वजह से क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि हम जब तक काम करना हमें तो रैम में आएगा और हमारा काम पूरा हुआ, रैम क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, है नहीं है। तो इसी वजह से रैम क्या होती है, अस्थायी होती है, रोम क्या होती है, स्थायी होती है। स्थायी, अब ये स्थायी क्यों होती है रोम, देखो मैं बात करूं कंप्यूटर में, जैसे आपने आपका कंप्यूटर पावर ऑन किया और पावर ऑन करते ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, पहले बायोस लोड करता है, उसके बाद बाकी तो आपकी जो कंप्यूटर में जो विंडो होता है, विंडो लोड होता है रैम के अंदर, और लोड होने के बाद के अंदर बाद में धीरे धीरे आपको विंडो का सिंबल दिखाई देगा, फिर वो स्टार्टिंग कंप्यूटर कहता है और लास्ट में विंडो का सिंबल आके आपके कंप्यूटर ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं। मतलब आपने पावर ऑन करने से लेकर आपके सामने विंडो दिखाई देगी। ठीक है, चलती हुई विंडो, उसके ऊपर कुछ आइकन होंगे, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क है, बहुत सारे कुछ आइकन है। ठीक है, अब आपने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने से लेकर आपको तब जब तक विंडो दिखाई दे रही है तब तक बीच में क्या प्रोसेस हुआ, ये कंप्यूटर किस प्रकार से काम कर रहा है कि आपने पावर ऑन कर दिया, पावर ऑन करते आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई उसके बीच में इंस्ट्रक्शन आदेश तो होगा, उन आदेशों के बारे में वो फॉलो करेगा। मतलब कि कंप्यूटर को आपने पावर ऑन करने से लेकर जो विंडो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसके बीच में कौन कौन सी स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ये सारी स्टेप्स कैसे फॉलो हो रही है, किसके आदेश पे फॉलो हो रही है, ये इंस्ट्रक्शन कहां पे रखे हुए हैं। मतलब जो इन आदेशों को, इन इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करवा रहा है, वो आदेश इंस्ट्रक्शन जिस चिप में रखे जाते हैं वो चिप क्या होती है, रोम होती है। ठीक है दोस्तों, जी आदेश जिस चिप में रखे जाते हैं वो चिप क्या होती है, रोम होती है। अगर आप इस रोम में क्या कर दोगे, कुछ चेंज कर दोगे, तो आपका कंप्यूटर क्या सही प्रोसेस सही काम करेगा, क्या नहीं कर पाएगा। मतलब इसे ओनली एक बार लिखने के बाद वापस नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें कई मेमोरी ऐसी आती है इसमें अपन लिख सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में जो रोम आती है, इस रोम को अपन वापस री राइट नहीं कर सकते, वापस दोबारा नहीं लिख सकते। अगर लिख दोगे यहाँ पे तो इसके कंप्यूटर के जनरल इंस्ट्रक्शन या इसके जनरल बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ करना हो जाएगा, इसकी वजह से आपका कंप्यूटर सही तरीके से प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से रैम रोम क्या होता है, स्थायी होती है। क्या होती है, स्थायी होती है। हाँ, इसकी बात आगे बात करें अपन, ये रीड और राइट दोनों क्या होता है, इसमें ओनली रीड किया जा सकता है, राइट क्यों नहीं किया सकता, ये अपने बात की थी, क्यों नहीं कर सकते राइट इसमें यहाँ पे। अगर इसमें राइट कर दोगे तो जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ खिलवाड़ हो जाएगा, इसकी वजह से आपका कंप्यूटर से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होती है, ये ओनली रीडेबल होती है, रीड और राइट दोनों होती है, कौन सी, रैम। ठीक है दोस्तों, ये अपने बात की थी रैम और रोम की जनरली होती क्या है, रैम और रोम होती क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं इसी में कि रैम भी दो प्रकार की होती है और रोम भी कई प्रकार की होती है। आपको पता चला कि मेमोरी होती क्या है और रैम रोम की बात कर रहे थे अपन। हाँ, इसके बाद वापस पढ़ते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को अपने दो भागों में डिवाइड किया था दोस्तों, इसमें एक तो थी रैम, दूसरी थी रोम। रैम को भी कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड करेंगे, रैम को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले आती है इसमें एस रैम, दूसरी आती है इसमें
डी रैम, ठीक है। एस मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक दोस्तों। मतलब रैम भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। इसी प्रकार से जो रोम होती है, रोम भी कई प्रकार की होती है। इसमें बात करो तो पी रोम है, ई रोम है, ऐसे बहुत होती है। रैम भी होती है, अपन बात करेंगे कि जो रैम होती है, एस रैम और डी रैम में डिफरेंस क्या है। एस रैम स्टैटिक रैम हो गई, डी रैम डायनेमिक रैम हो गई। अब स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में अंतर क्या है? ये क्या होती है रे भाई? महंगी होती है। क्या होती है? महंगी होती है। किससे? इससे। तो ये क्या हो गई रे? सस्ती हो गई। मतलब लो कॉस्ट, ये हाई कॉस्ट, महंगी, और ये सस्ती हो गई। दूसरा डिफरेंस की बात करूं, दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो मैं इसमें क्या जाएगा दोस्तों, इसमें ओनली इसमें जो डेटा एक्सेस होगा, डेटा जो एक्सेस होगा वो क्या होगा? एक्सेस वेरी फास्ट, मतलब डेटा को स्पीड से फास्ट रीड करेगा। इसमें जो डेटा एक्सेस होगा, एक्सेस मतलब क्या होगा दोस्तों? एक्सेस मीन उसको पढ़ना, उसको लेना, ठीक है। डेटा जो एक्सेस होगा क्या होगा? कम फास्ट होगा, कम फास्ट होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें डेटा एक्सेस क्या होगा? ज्यादा फास्ट स्पीड से होगा। इसमें डेटा एक्सेस स्पीड से जितने इतना स्पीड से नहीं होगा जितना एस रैम में हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कहीं आप कहते हो, जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मोबाइल हैंग हो गया, वो मोबाइल हैंग होते हैं, क्यों होते हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है नहीं है कि आज से पहले रैम मुश्किल से कंप्यूटर या मोबाइलों में 1 GB रैम मिलती थी, और उस 1 GB रैम में भी काम हो रहा था, और आजकल 4-4 GB वाले मोबाइलों में काम है, नहीं हो पा रहा। ये भी हैंग हो जाते हैं, बोलते हैं कि 4 GB का मोबाइल था, फिर भी क्या हो गया? हैंग हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? इसके बाद बात करूं तो जो पहले कंप्यूटर आते थे उनमें मात्र 256 MB की रैम हुआ करती, 256 MB की। जो पुराने जो कंप्यूटर थे उनमें ओनली 256 MB की, मेगाबाइट की मेमोरी हुआ करती थी। उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। ये क्यों नहीं करते? अब क्या प्रोसेस हो गया कि तुम्हारा कंप्यूटर हैंग होने लग गया, रैम बढ़ाती जा रहे हैं अपन, जितनी रैम आती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आती है। क्यों? ऐसा क्या रीजन है? कोई ना कोई रीजन तो होगा, तभी रैम, आप 1 GB रैम वाला मोबाइल काम कर रहा था और आज 4 GB वाला भी काम ही कर रहे हैं, फिर आप 4 GB वाला क्यों लेके आते हो ज्यादा पैसे खर्च करके? 1 GB वाले से काम हो जा रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह की बात करेंगे अपन। हाँ, एस रैम क्या होता है? इसमें डेटा एक्सेस वेरी पास होता है। डेटा एक्सेस क्या होता है? कम पास होता है। किसकी वजह से? इसकी तुलना में कम होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हाँ, इसके बाद मैंने बात की थी कि यहाँ पे ये हैंग किस प्रकार से हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अपन यहीं पे, अपन बात करेंगे रोम की। हाँ, चलो अपन बात करते हैं। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पर कि आपके मोबाइल या किसी सिस्टम में 2 GB की रैम है, ठीक है दोस्तों। कितने जीबी रैम है? 2 GB की रैम है। और आपने क्या किया, आपके सिस्टम या पीसी के अंदर जो 2 GB की रैम थी, उस रैम में आपने क्या हुआ? मल्टी टास्क,
मल्टीटास्क वर्ड आता है। मल्टीटास्क क्या होता है? मल्टीटास्किंग, एक समय में ज्यादा प्रोसेस काम करना, ज्यादा काम करना, एक टाइम में एक सिस्टम पर एक से अधिक प्रोसेस करना। जैसे आपने क्या हुआ, आपके मोबाइल में एफ भी चला रखी है, व्हाट्सएप भी चला रखा है, और साथ में एक मूवी भी चला ली, ठीक है दोस्तों, और कोई अदर कोई आपने वेब सर्च भी कर रहे हो आप, ठीक है। ये आप 4 काम कर रहे हो, और चारों काम होते हैं एक साथ। हाँ, अपन उसे मिनिमाइज करके इससे इस पे चले, इस पे चले जाते हैं, लेकिन प्रोसेस चालू हो रही है एक साथ में। हाँ, अब मान लिया कि आपकी ऐप भी ने मेमोरी कवर कर रखी, रैम कितनी। अब ऐप भी अगर आप फेसबुक चलाओगे तो फेसबुक डायरेक्ट नहीं चलती, तो सबसे पहले क्या होती है, रैम में लोड होती है, फिर रैम ही फेसबुक के ऐप को चलाता है, उसको रन करता है। तो आपकी ऐप भी ने क्या कर लिया, माना कि उसने 600 MB कवर कर ली, 600 MB ले ली, मान लेते हैं। ऐसे आपने व्हाट्सएप खोल दिया, व्हाट्सएप क्या कर लिया, 500 MB कवर कर ली। कितने कर ली रे, 500 MB कवर कर ली, मान लेते। ऐसे आपने मूवी चला दी, ये मूवी क्या कर रहा है, 800 MB कवर कर ली। कितने MB की, 800 MB। और ऐसी जो वेब आप सर्च कर रहे हो, वो सर्च आपने 400 MB कर रखा। कितने MB का, 400 MB का, ठीक है दोस्तों। ये 4 काम किए, चारों काम हो रहे, ठीक है। ये 600 MB चाहिए, इसको 500, इसको 800, इसको 400, अपने इनको ऐड किया तो 8 4 12, 6 18 5 23, मतलब 2300 MB आपको चाहिए इन सभी काम के करने के लिए। चाहिए नहीं चाहिए? कितनी मेमोरी चाहिए, 2300 MB, ठीक है। जबकि मेमोरी कितने पास है आपके पास, 2 GB, मतलब लगभग बात हो 2048 MB, 2048 MB आपके पास मेमोरी दे रखी है। और आपने काम कितने ले लिया, 2300 MB का, 2300 मेगाबाइट का, और मेमोरी कितनी है पास में, 2048 MB। अब आपके पास मेमोरी 2048 है, और आपको चाहिए कितनी रे, 2300। क्या आपका सिस्टम चलेगा क्या, अब चले तो गा, क्योंकि आपने क्या दिया, उसको प्रोसेस किया है तो चलेगा उसका, लेकिन आपने उसकी कैपेसिटी से ऊपर क्या कर दिया, लोड दे दिया, कैपेसिटी से ऊपर लोड दे दिया। इसी वजह से क्या होती है, सिस्टम कहीं ना कहीं प्रोसेस करने की स्पीड, गति क्या होती है, स्लो हो जाती है। इसकी वजह से क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। क्यों होती है, ये रीजन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है दोस्तों। अब स्पीड स्लो हो गई, स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या करोगे आप, मेमोरी और इसको फ्री करो, मेमोरी और इसको फ्री करो। फ्री मतलब कोई ऐप बंद कर दो तो उसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी, और वो मेमोरी फ्री होने के बाद वो मेमोरी की दूसरे प्रोसेस को अलॉट कर दी जाती है। अब ये आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने पहले फेसबुक चलाया तो पहले फेसबुक ही प्रोसेस करेगा या फिर व्हाट्सएप करेगा, कि मैंने पहले फेसबुक चला दिया, व्हाट्सएप, फिर मूवी वेब सर्च कर लिया, ये 4 प्रोसेस चला दिए मैंने। तो पहले फेसबुक खुलेगी, व्हाट्सएप खुलेगी, या फिर मूवी चलेगी, या फिर वेब पेज चलेगा, चारों में सबसे पहले कौन सा काम होगा। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसकी बात करेंगे अपन कहीं ना कहीं बाद में जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आते शेड्यूलिंग, जो अलग से टॉपिक है शेड्यूलिंग वाला, जो लेंथ हो जाएगा अलग से, ठीक है। इसको अपन बात करते हैं वापस, कि यहाँ पे इसकी वजह से क्या होती है, कंप्यूटर की स्पीड या सिस्टम की स्पीड पे फर्क पड़ता है, और वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। या फिर अगर आप ये मेमोरी क्या करोगे, अगर कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते ये 2800 MB पहुंच गई या 3000 MB पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कंप्यूटर या सिस्टम हैंग होने की पोजिशन में भी आ जाता है नहीं है। तो हैंग होना और सिस्टम की स्पीड स्लो होना डिपेंड करता है किसके ऊपर, रैम के ऊपर। तो रैम जितनी ज्यादा होगी, कंप्यूटर की स्पीड, सिस्टम की स्पीड क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो कंप्यूटर या सिस्टम की स्पीड 2 चीज पर मेजर करती है, एक तो उसके रैम पर, दूसरा उसके प्रोसेसर पर, ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर की स्पीड 2 चीज पर डिपेंड करती है,
एक तो रैम पे, दूसरा उसके प्रोसेसर की स्पीड। प्रोसेसर कितने बिट का प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन पढ़ेंगे। हाँ, रैम और रोम पढ़ रहा था अपन। रैम को अपन दो डिवाइड किया था, एस एम और डी रैम। ठीक है, एस एम डी रैम में फुल फॉर्म उसका स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये एक्सेस करना इसको, हाँ ये महंगी होती है, कुछ सस्ती होती है, लो कॉस्ट होता है, ये हाई कॉस्ट होती है। इसको डेटा एक्सेस स्पीड से होता है, इसमें डेटा एक्सेस कम स्पीड से होता है अकॉर्डिंग टू इसकी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे अपन रोम की। रोम भी कई प्रकार की होती है। हाँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। रोम भी कई प्रकार की होती है दोस्तों। अब रोम कौन कौन सी होती है, बात करते हैं रोम की। रैम पहला टाइप क्या था इसका, रैम था। दूसरा टाइप क्या था इसका, रोम था। रैम तो अपने पढ़ ली थी, कौन कौन सी थी, एस रैम और डी रैम। अब आती किसकी, रोम की बात करते हैं। रोम क्या होती है, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और इसके चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहले बात करते हैं पी रोम। क्या करते हैं, पी रोम। दूसरा आता है ई पी रोम। और तीसरी आती है इसमें ई पी रोम, डबल ई पी रोम। अब तीनों में होता क्या क्या चीजें, तीनों कॉन्सेप्ट तो वही है। लास्ट में रोम आ रहा है, मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बस यहाँ पी लग गया, यहाँ ईपी लग गया, यहाँ डबल ईपी लग गया। अब इस डबल ईपी से क्या चेंजेस होगा, क्या क्या काम होगा, अपन बात करेंगे इसी की भी। रोम में ओनली अपन रीड कर रहे थे, मतलब राइट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, इसका रीजन अपन ने देखा था दोस्तों पहले, है नहीं है। और इसके बाद बात करूं तो रोम का जो स्टोरेज एरिया होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो रैम की तुलना में बहुत कम होती है। क्योंकि ये जनरल इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जनरल इंस्ट्रक्शन में स्टोर किए जाते हैं, जो रैम की तुलना में बहुत कम जरूरत पड़ती है। मतलब इसकी जो इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर में दी जाती है रोम, वो लगभग केबीज के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, और इसको अपने तीन भागों डिवाइड किया, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है और डबल ईपी रोम क्या होता है, ये पढ़ेंगे अपन दोस्तों। ये पढ़ेंगे अपन दोस्तों कल। देखते रहिए आप हमारा ऑनलाइन चैनल एम स्टडी पॉइंट। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों, और देखते रहिए आप अपना चैनल एम स्टडी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।